नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में सूर्य का क्या महत्व है और हमारे जन्मांक चक्र यानी हमारी कुंडली में सूर्य कौन से भाव में बैठकर क्या फल दे रहे हैं। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह संपूर्ण पृथ्वी सूर्य पर ही आधारित है, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन भी सूर्य पर ही आधारित होता है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है और चंद्रमा से हमारी जितनी भी गणनाएं वह चंद्रमा से होती है। तो संपूर्ण कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ही सारी कमियां पूरी कर देते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हमारे जीवन में या हमारी कुंडली में सूर्य देव कहाँ बैठे हैं और क्या फल दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और अपनी कुंडलियाँ निकाल लीजिए। और यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप ऑनलाइन अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसमें अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह कुंडली आ रही है जिसमें 12 भाव है, 1 से लेके 12 तक आप देख पा रहे होंगे। 1 से लेके 12 तक जहां जहां लिखा हुआ है वे भावों के नाम है और उन सभी में सूर्य देव बैठकर क्या फल दे रहे हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की, मगर उससे भी पहले मैं आपके साथ एक कहानी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप अपने सामान्य रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं ये तेज नहीं सहन कर पा रहा। मेरा आप लोगों को एक कहानी सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सूर्य अपने आप में तेज पुंज है, अपने आप में तेज प्रकाश है और सूर्य जहाँ देखते हैं वहाँ का अंधकार तो दूर करते ही हैं, मगर जहाँ सूर्य बैठते हैं उस जगह को तपाते भी हैं, यानी उस जगह को जलाते हैं। और सूर्य से हम अपनी आत्मा का, अपने पिता का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी श्रेय यानी अपनी संपत्ति का आदि आदि का विचार कर सकते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहाँ 1 लिखा हुआ है, इसे प्रथम भाव कहते हैं। और यदि सूर्य यहाँ विराजमान हो जाए तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा और आपकी गणना राजमान्य लोगों में होगी। साथ ही ऐसे लोगों के बाल भी बहुत झड़ते होंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ तेज यानी अपना प्रकाश फैलाते हैं, जिसका तेज हर कोई नहीं सहन कर पाता। इसलिए ऐसे लोगों के बाल भी बहुत झड़ते हैं। और एक के ही सामने 7वें भाव को सूर्य देखेंगे तो आपकी पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की होगी और थोड़ी कठोर होगी, जिद्दी होगी। अब आप देखिए दूसरे भाव को। यदि दूसरे भाव में सूर्य है तो वे आपका मन घर में नहीं लगने देंगे, यानी कि आपका मन अक्सर बाहर ही लगता होगा। और दूसरा भाव हमारे घर, कुटुंब इत्यादि का होता है। तो सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ तपाते तो है ही, तो घर कुटुंब को पाने में थोड़ा सा सामर्थ्य सूर्यदेव कराएंगे। मगर अपनी 7वीं दृष्टि से वे अष्टम भाव को देख रहे हैं तो हमारे खून में उबाल आएगा, यानी हमें रक्तचाप या बीपी इत्यादि की शिकायत भी हो सकती है। अब आप देखिए अपने तृतीय भाव को। यहाँ बैठे सूर्य बहुत बलवान होते हैं, बहुत श्रेष्ठ कहे जाते हैं, क्योंकि यह पराक्रम का भाव है, भाई बहन इत्यादि का भाव है। यहाँ बैठे सूर्य आपको थोड़ा एडवेंचरस बना देंगे। साथ ही आपके भाई बहनों की संख्या भी कम ही होगी। यदि आप छोटे होंगे तो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन कम होंगी, यदि आप बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन कम होंगे। अब यहाँ बैठे सूर्य हमारे भाग्य भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो वहाँ सूर्य भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, यानी हमें भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। और तृतीय भाव में बैठे सूर्य हमें पराक्रमी तो बनाते हैं, साथ ही ऐसा पराक्रम भी देते हैं कि हमें कोई हरा ही नहीं पाता, चाहे वो शास्त्रार्थ करे या वो किसी प्रकार का युद्ध भी करे तो हमें हरा नहीं पाएगा। अब आप देखिए चतुर्थ भाव में सूर्य है। चतुर्थ भाव में सूर्य साथियों माता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया सूर्य जहाँ बैठेंगे उस भाव को तपा देंगे। यदि उस भाव में सूर्य के तेज सहन करने की क्षमता होगी तो वह सहन करेगा, नहीं तो वैसे तो किसी में भी नहीं होती, सूर्य का तेज कोई सहन नहीं कर पाता। मगर फिर भी यदि पूर्व कर्म अच्छे हैं या प्रारब्ध हमारा अच्छा है तो उसके हिसाब से भी हमें फल मिलते हैं। तो आप चतुर्थ भाव में यदि हमारे सूर्य होगा तो हमारी माता का स्वास्थ्य ज़रूर कमज़ोर होगा। साथ ही यह भाव स्थायी भाव होता है
घर इत्यादि का होता है, तो हमें जो सुख है वो थोड़ा देर से मिलेगा। और साथ ही अपनी सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, तो हमें सरकार से लाभ होगा, या हम किसी सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। अब आप देखिए अपने 5वें भाव में सूर्य को। 5वें भाव में सूर्य साथियों हमारे ज्ञान का वर्धन तो करेगा ही, क्योंकि जो भी हम ज्ञान लेंगे यदि उसे तपाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखर जाता है। तो यदि ज्ञान होगा और हम उसमें तपेंगे तो उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। मगर साथ ही ये हमारे संतान भाव में भी बैठे हैं, क्योंकि 5वां भाव संतान भाव भी होता है। तो हमें देर से संतान का लाभ होगा, या हमें संतान ठहरने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। अब आप देखिए अपने 6ठे भाव को। यहाँ बैठे सूर्य हमारी काम वासना को अधिक तीव्र कर देंगे, मगर साथ ही हमारी जठराग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत करेंगे। यदि कोई शत्रु इनसे, यहाँ बैठे सूर्य वाले व्यक्ति से पंगे लेना चाहेगा तो वह गलती कर रहा होगा इनसे पंगे लेके, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्य अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं करते। और साथ ही अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यय यानी हमारे खर्चे का भाव होता है। तो हमारे खर्चे तो होंगे मगर अपने ऊपर ही, यानी हमें अहंकार हो जाएगा थोड़ा, हम अपने ऊपर ही खर्चे करेंगे। अब आप देखिए 7वें भाव में सूर्य, जो कि पत्नी का भाव होता है, और साथ ही हमारे पार्टनरशिप इत्यादि का भी भाव होता है। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति थोड़े क्रोधी होंगे, थोड़े अहंकारी भी होंगे। और यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी थोड़ी कठोर या थोड़ी अहंकारी होगी। वाला व्यक्ति यदि किसी से पार्टनरशिप करेगा तो पार्टनरशिप में वो ही ऊपर रहेगा। और साथ ही यहाँ बैठे सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव यानी लग्न को देख रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व को, जहाँ से हमारा स्वभाव जाना जाता है। तो यहाँ बैठे सूर्य हमारे स्वभाव में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ देखते हैं वहाँ प्रकाश कर देते हैं। तो हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में प्रकाश आ जाएगा। और यहाँ बैठे सूर्य अक्सर मैंने देखा है 7वें भाव में बैठे सूर्य अक्सर अपने विपरीत लिंग से, यानी कि यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री से, और स्त्री की कुंडली है तो पुरुष से, ऐसे लोग थोड़ा बचते हैं। आ जाइए अब 8वें भाव पर। यहाँ बैठे सूर्य हमारे 6th सेंस को बढ़ा देंगे, क्योंकि यह भाव हमारी अपरा विद्या, हमारे रिसर्च शोध इत्यादि का भाव है, हमारे 6th सेंस का भाव है। यहाँ बैठे सूर्य हमारे 6th सेंस को बढ़ा देंगे और हमारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि जहाँ सामान्य व्यक्ति की सोच खत्म होती है वहाँ इनकी सोच शुरू होती है। ऐसे लोग गणितज्ञ भी होते हैं और इन्हें गणित भी बहुत प्रिय होती है। यहाँ बैठे सूर्य हमारे द्वितीय भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। तो जहाँ सूर्य देखते हैं वहाँ प्रकाश कर देते हैं। तो साथ ही हमें धन या हमें कोई पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर होगा। आ जाइए 9वें भाव पे। यदि सूर्य 9वें भाव में बैठे हों, क्योंकि सूर्य यहाँ बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिस जातक के सूर्य 9वें भाव में बैठते हैं ऐसा जातक अच्छा वकील होता है, अच्छा ज्योतिषी भी होता है, वह जो है अच्छा न्यायाधीश भी कहा जाता है। और साथ ही वह भाग्य का साथ तो पाता ही है, धन धान्य या पुत्र इत्यादि भी उस जातक के होते हैं। यहाँ बैठे सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव को देखेंगे, तो हमारे पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। और पराक्रम और भाग्य भाव का यदि संबंध हो जाए तो फिर कहने ही क्या। आ जाइए 10वें भाव पे, जो कि पिता का भाव भी कहा जाता है। यहाँ बैठे सूर्य हमारे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो यदि सूर्य पिता के ही घर में बैठे तो हमारे पिता से हमारे संबंध मधुर कर देंगे। मगर साथ ही अपनी 7वीं दृष्टि से माता के भाव यानी चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में थोड़े उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। 10वें भाव में बैठे सूर्य सरकार से भी लाभ कराते हैं। यह व्यक्ति किसी राजनीति या किसी भी पद पे जाए वहाँ 4 चांद ही लगा देता है, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। आ जाइए लाभ भाव पर 11वें भाव में, जो कि हमारा लाभ भाव आय भाव भी कहा जाता है। यहाँ बैठे सूर्य अक्सर व्यक्ति को धन की कमी नहीं होने देते, या कोई गरीब घर का भी व्यक्ति है यदि किसी के यहाँ सूर्य बैठा है तो वह बड़ा होते होते इतना धन कमा लेता है। यदि उसे धन की आवश्यकता है तो उसे लोगों से मांगना नहीं पड़ता, उल्टा वही लोगों को दे देता है। यहाँ बैठे सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, जो कि पंचम भाव है। तो ऐसे लोगों को
संतान होने में कभी कभी बहुत दिक्कत भी हो जाती है। आ जाइए 12वें भाव पर। यहाँ बैठे सूर्य कभी कभी पिता से वैचारिक मतभेद तो करवा ही देते हैं, या कभी कभी हमें कोर्ट कचहरी इत्यादि के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, मगर फिर भी हमें जीत मिलती है यदि यहाँ बैठे सूर्य पर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि ना हो। अब यहाँ बैठे सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु भाव को देखेंगे। ऐसे व्यक्ति के कितने भी शत्रु बन जाए तो वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर ही देगा। तो आज हमने जाना सूर्य का 12 भावों में फल। आप भी अपनी कुंडली देखिए और देखिए आपके सूर्य कहाँ बैठे और आपको किस प्रकार का फल दे रहे हैं। यदि मेरा बताया हुआ ज्ञान आपको लगे कि मैंने ठीक कहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या आपकी जो भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।